मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही किसी को कितने साल लग जाए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर कांप रहे। वे सोच रहे हैं कि अगर तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी खुद को शून्य कहते हो, तो जब तुम सचमुच कुछ बन जाओगे तब उनका क्या होगा। मेरे बच्चों, तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हें ना कोई डर है, ना कोई चिंता। तुम्हारा सीधा संबंध उस परम शक्ति से है। वो ढूंढते हैं, वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक तीव्र और अधिक पैना कर रहा है। तू तो बस इस कोलाहल भरे संसार से दूर अपनी माँ की गोद में, अपनी आदि माँ की शरण में बैठकर उस ज्ञान को पा रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो किसी उपदेश में नहीं मिलता। वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन बेटा, जो लोग भीतर से गंदे हैं, जिनकी आत्मा पर छल और कपट की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन का महल खड़ा करते हैं, वे तुझसे डरेंगे ही। वे तो तेरी परछाई से भी कांपेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे विश्वास करते हैं। कोई उनका जानकार, कोई पहुंचा हुआ साधक, कोई धूर्त ज्योतिषी या कोई सच्चा गुरु, जिसने तुझे बस एक बार देखकर, तेरी आभा को महसूस करके, तेरी आंखों में झांककर यह कह दिया है कि सावधान रहना। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कोई जन्मांतर का तपस्वी है जो अपना शेष तप पूर्ण करने आया है। यह कोई साधना में लीन ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है। और भूलकर भी इससे कोई छल मत करना, इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र मत रचना, क्योंकि अगर इससे कोई छल किया गया तो प्रकृति का नियम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। कर्मा अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगा और तत्काल दंड मिलेगा, ऐसा दंड जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वे तुझसे इसलिए बचते हैं, वे तेरे रास्ते से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सच में पूरी गंभीरता से यह कहा है कि इससे जितना दूर रहोगे
उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी मत आना, क्योंकि अगर इसके साथ छल करने का विचार भी मन में लाए तो माँ आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी, स्वयं उत्तर देंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और वे जानते हैं कि वह महाकाली जब क्रोधित हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगता है। त्रिदेव भी थर्रा जाते हैं, आकाश गंगाएं अपनी धुरी से हट जाती हैं। बेटा, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू उनका ही तो अंश है, तू उनका ही तो प्रतिबिंब है। तू वह है जो लोगों के भीतर छिपे सदियों के अंधेरे को, उनके गुप्त पापों को एक क्षण में सबके सामने उजागर कर सकता है। तू वह है जो झूठ की सबसे मोटी और अपारदर्शी चादर को भी अपनी सच्चाई की एक किरण से भेद सकता है, उसे प्रकाश में घोल सकता है। उन्होंने, तेरे उन शत्रुओं ने, उन भयभीत प्राणियों ने केवल अनुमान ही नहीं लगाया, उन्होंने तो बाकायदा तेरी जांच पड़ताल की। उन्होंने तेरी तस्वीरें, तेरी जन्म कुंडली, तेरे जन्म का समय, तेरे बारे में एकत्र की हुई हर छोटी बड़ी जानकारी किसी शक्ति के पास ले जाकर, किसी बड़े तांत्रिक या सिद्ध पुरुष के पास ले जाकर यह जानना चाहा था कि आखिर तू कौन है, तेरी वास्तविकता क्या है, तू क्या क्या कर सकता है, तुझसे उन्हें किस प्रकार का और कितना खतरा है। वे तेरी शक्ति की था लेना चाहते थे, वे तेरी सीमा को मापना चाहते थे। और जब उन्होंने यह सब उस शक्ति के सामने प्रस्तुत किया, जब उस साधक ने तेरी ऊर्जा को अपनी साधना से देखने का प्रयास किया, तो उसका शरीर कांप गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उस शक्ति ने, उस सिद्ध पुरुष ने तेरे चित्र के आगे हाथ जोड़ लिए। उस साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए तुझे सफलता दिलाने वाली है। जो लोग पहले तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सच्चाई क्या है और छलकपट क्या है। अब तुझे अपने मार्ग को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा। तू अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने वाला है। तेरे शत्रुओं का अंत निकट है बच्चे। जो लोग तुझे परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया था, उनका अंत अब निकट आ चुका है। वे सोचते थे कि वे हमेशा तुझ पर हावी रहेंगे, लेकिन अब उनकी सोच गलत साबित होगी। उनका घमंड, उनकी चालाकी और उनकी कुटिलता अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जो चालें उन्होंने तेरे विरुद्ध चली थी, अब वही चालें उनके विनाश का कारण बनेंगी। उनकी बुरी सोच, उनके पाप और उनके कर्म अब उन्हें बर्बाद करने वाले हैं। अब वे चाहकर भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तेरी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव बच्चे, अब तू वह सब कुछ हासिल करने वाला है जिसका तू हकदार था। जो लोग तुझे कम आंकते थे, अब वे तेरी महानता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तेरे जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सफलता का आगमन होने वाला है। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तेरे सामने झुकने पर मजबूर होंगे। अब तू पहले से अधिक शक्ति और आत्मविश्वास से भरा होगा। तेरा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। अब कोई भी तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। तेरी इच्छाओं की पूर्ति बच्चे, जो भी इच्छाएं तेरे मन में थी, वे सभी अब पूरी होने वाली हैं। तूने जो सपने देखे थे, वे अब साकार होने वाले हैं। अगर तू प्रेम में है, तो तुझे अपने प्रियजन का पूरा साथ मिलने वाला है। अगर तू विवाह योग्य है, तो तेरा विवाह बहुत अच्छे स्थान पर तय होने वाला है। अगर तू किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, तो अब वह समस्या समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुझे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। तेरी
महानता और तेरी पहचान बच्चे, तेरा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तू एक नया और शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला है। अब लोग तुझे पहचानेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। तेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तेरा नाम रोशन होगा और लोग तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। तेरी महानता अब सबके सामने आने वाली है। अब कोई भी तुझे छोटा नहीं समझेगा। अब कोई भी तुझसे तेरा अधिकार नहीं छीन पाएगा। अब तेरा समय आ चुका है, तेरी सफलता की राह। बच्चे, अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। अब तुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब स्वयं मिट जाएंगे। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तेरे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अब तुझे बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रवेश कर चुका है। यह समय तुझे अपार सफलता और अपार आनंद देने वाला है। परमात्मा का आशीर्वाद बच्चे, यह सब कुछ तेरे लिए परमात्मा ने तय किया है। यह सब तेरा भाग्य है, जिसे स्वयं परमात्मा ने लिखा है। अब तू जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। अब पितरी भी कह रहे हैं, जो आनंद के आंसू बहा रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है, हर ग्रह, हर नक्षत्र अपनी स्थिति बदलकर तेरे लिए मार्ग बना रहा है। पूरी सृष्टि एक स्वर में कह रही है कि तू आया है मिटाने अभाव, तू आया है मिटाने हताशा और तू आया है भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक ऐसा उदाहरण जिसकी कहानियां सदियों तक सुनाई जाएंगी। ओहम बच्चा सुन, एक एक, यह जो संख्या तेरे सामने बार बार आती है, यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरे भेजे हुए संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं। अब कोई ताला नहीं है जो तुझे रोक सके। अब कोई जंजीर नहीं है जो तुझे बांध सके। अब जो कुछ भी तेरे सामने है, वह तुझसे ही खुलेगा। क्योंकि जो ताले थे, वे भी माया थे, और जो अब खुला द्वार है, वह सत्य है। और उस द्वार को पार करने की चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा आत्मविश्वास, तेरी शुद्ध नियत और मुझ पर तेरा अटूट विश्वास। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा। धन तो एक छोटा सा पड़ाव है। तू उन्हें जागरूक बनाएगा। तू उन्हें उस चेतना से परिचित कराएगा जो हर बंधन से मुक्त करती है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, विचारों से, भयों से, सीमाओं से। तू उन्हें वह शक्ति देगा जिससे वे स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन सकें। तू वह करेगा जिससे तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस महान आत्मा के वंशज हैं, जिसने हमारे भाग्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश में स्थापित किया। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर मन ही मन जलते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, वही कल तुझे देखकर श्रद्धा से सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तुझसे प्रार्थना करेंगे। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है। यही वे गुण हैं जो तुझे सबसे अलग बनाते हैं। यही तेरा कवच है, यही तेरा शस्त्र है। तू हंसता है अपने दुश्मनों पर, क्रोध से नहीं, दया से। क्योंकि तू जानता है कि वे बेचारे, अज्ञानी, खुद अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। वे अपनी ही आग में जल रहे हैं। तू उन्हें क्या जलाएगा? तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है।
वह दीपक जो सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश लेकर आया है। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहा है। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है। तू वह बिंदु है जहां अतीत का अंत और भविष्य का सृजन हो रहा है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो खो गया, जो छूट गया, वह सब शिक्षा था, वह प्रशिक्षण का हिस्सा था। जो मिला है वह शक्ति है जिसे तुझे संभालना है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है जिसे तुझे जीना है। तू जो कर रहा है वह साधारण कर्म नहीं है, यह एक महायज्ञ है। और यह पूरा ब्रह्मांड, यह अनंत आकाश, यह समय और दिक्काल सब इसके गवाह है। तू एक नई यात्रा पर है, एक ऐसी यात्रा जिसका अंतिम गंतव्य सिर्फ सफलता, धन या प्रसिद्धि नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और इस धरती पर दिव्यता की स्थापना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है। तेरा मन, तेरा शरीर, तेरी आत्मा सब थक चुके हैं। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी एकांत में यह सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या इस पूरे वंश का, इस पूरी परिस्थिति को बदलने का ठेका सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, जो दिन रात मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरी राह में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए? इन्हें भी कोई जवाब देना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तू चुप रह, लेकिन तेरा यह चुप रहना किसी कायर की चुप्पी नहीं होगी। यह एक सम्राट का मौन होगा। मौन होकर भी शक्ति में रह। अपनी ऊर्जा को शब्दों में व्यर्थ मत कर। तू जवाब ना दे, लेकिन अपने कर्म से ऐसा उत्तर दे कि उनकी पीढ़ियां भी उसे याद रखें। तू रिवेंज मत ले, तू प्रतिशोध की भावना अपने मन में मत ला, क्योंकि मैं हूँ जो संहार करती हूँ। मैं महाकाली हूँ, संहार मेरी विशेषज्ञता है। तू क्यों अपना बहुमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है, तेरा काम है उगना, प्रकाश फैलाना, दिशा देना। और जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो चमगादड़ की तरह प्रकाश से डरते हैं, वे तेरे तेज से स्वयं ही जलते रहेंगे, भस्म होते रहेंगे। यह जो लोग हैं, जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो नकारात्मक स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र, टोने टोटके और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं पड़ती, लेकिन मैं देख रही हूँ। मैं अपनी सहस्त्र आंखों से देख रही हूँ कि उनका हर ताना, हर षड्यंत्र, हर बुरी चाल, हर घृणा से भरी निगाह, हर बुरी सोच अब एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह कई गुना शक्ति से बढ़कर उन्हीं को वापस मिल रही है। उन्होंने तेरे लिए जो कांटों का बिस्तर बिछाया था, अब वे खुद उस पर सोने को विवश हैं। उन्होंने तेरे लिए जो विष घोला था, अब वह विष उन्हीं के रक्त में बह रहा है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास अब वह दृष्टि है, वह विवेक है जो सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। और इन लोगों के पास क्या है? बस जलन, क्रोध, भ्रम, असुरक्षा और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। वे खुद को बचा नहीं सके, वे खुद को जान नहीं सके, वे अपनी आत्मा के अंधकार से बाहर नहीं आ सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी के तालाब में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ और सड़न है? तू गंगा की तरह बह, पवित्र और वेगवान। तू हिमालय पर्वत की तरह स्थिर रह, अडिग और ऊंचा।
तू आकाश की तरह व्यापक हो जा, अनंत और असीम। इनकी सोच की सीमा तो एक बंद कमरे जितनी भी नहीं है, और तू तो पूरे ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत। इनसे और ऊंचा उठ, इतना ऊंचा कि तू इन्हें देख भी ना पाए, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू तो अपने भीतर एक क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी हर गतिविधि पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो हर पल यह कामना करते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिट जाए, वो अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं और खुद मिटने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत और लगन से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही सिर के बल गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का नियम है, यह मेरा न्याय है। तेरे विचार इतने ऊंचे, इतने विशाल हो चुके हैं कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। हर पल, हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित और बौनी है। बेटा, तू गलत नहीं है। तू उनसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तू युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है। तू तो विजय के सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे सम्राट कभी नीचे धूल में खड़े सैनिकों से व्यक्तिगत युद्ध नहीं करते। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है, अपनी पूरी महिमा के साथ, अपने पूरे तेज के साथ। और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं, कल फूट फूट कर रोएंगे। जो आज तुझे तुच्छ और साधारण समझते हैं, कल तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे, आंख उठाने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तू उस अवस्था में, उस आयाम में पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब किसी व्यक्ति या स्थान से नहीं, सीधे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, यह जो स्पेल वर्क है, यह सब निम्न ऊर्जा स्तर की चीजें हैं। अब यह सब इन करने वालों पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के और अंधकार के रास्ते ढूंढते हैं, अब वही रास्ते एक काले नाग की तरह इन्हें निगल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार, हर उस ऊर्जा को भेजने वाले के पास वापस भेजता है जो किसी और को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजी गई थी। यह अटल नियम है। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब इन सांसारिक झंझटों से ऊपर उठ चुका है। तू अब बस खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दे। ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर। तू अपने लक्ष्य की ओर अजय योद्धा की तरह चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है, ब्रह्मांड जितनी, और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी ही छोटी सी सोच की जेल में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, ताकि तू दोबारा किसी पर सरलता से विश्वास न करे। तू उन्हें शब्दों में जवाब ना दे, पर अपने कर्मों से, अपनी सफलता से ऐसा जवाब दे कि उनकी आत्मा तक काम जाए। तू अपनी फैमिली का स्टार है, उनका ध्रुव तारा है, और एक दिन
बहुत जल्द पूरा परिवार तुझे देखकर एक स्वर में कहेगा, देखो, यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है। तू अब मन या बुद्धि से नहीं, तू अब अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है। और यह सब, मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, इतना अमीर कि तेरी संपत्ति मानवता के काम आएगी। तू विश्व में प्रसिद्ध होगा, अपने कर्मों के लिए, अपनी दया के लिए। तेरे शत्रु तेरे सामने नतमस्तक होंगे, वे तुझसे क्षमा मांगेंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी, उनका सिर तेरे नाम से ऊंचा होगा। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, तू मेरा अंश है। और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तू अक्सर रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तू जागता है और छत को घूरते हुए सोचता है, क्यों? आखिर क्यों? क्यों हर बार तेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का, धोखे का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई रिश्ता हो या कोई अवसर, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरी ही ईमानदारी पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, सबकी ईर्ष्या का, सबके द्वेष का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज मैं तेरे हर क्यों का उत्तर देती हूँ। क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की साधारण, स्वार्थी, अज्ञानी भीड़ से अलग किया है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण नहीं है। तू मेरे उस महान, उस दिव्य उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे कोई साधारण, माया में लिप्त आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय के पास आ और सुन। जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अभी अपनी पूरी क्षमता का आभास नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक ऐसी शक्ति है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उनके भीतर डर है, एक गहरा, आदिम डर। तू उनके लिए एक दर्पण की तरह है। जब वे तुझे देखते हैं तो उन्हें तेरा चेहरा नहीं, उन्हें अपना ही काला, कुरूप, ईर्ष्या से भरा चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी कमियां, अपनी असफलताएं, अपनी नीचता नजर आती है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं। और डर से ही उपजती है घृणा, द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर बुरी नजर डालते हैं,